हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कुछ रैंडम चार्ट्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और डेटो कैसे मैनेज करना है। इसके बाद हम आज का चार्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम फॉलोअप कैंडल्स देखते हैं। जो पुल बैक है वो वीक है, एक डिसेंट बुल बार है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट एक्सेलेट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। हमें देखना है कि फॉलोअप कैसा है। अगर यहाँ पे कोई डोजी बार बनता है तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं। भले इतने बार्स है जिससे मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो सकता है, पर ऑप्शन में प्रॉब्लम यह है कि उसमें हमेशा ही डीप पुल बैक की रिस्क बनी हुई है। तो यूजुअली मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप 50% क्वांटिटी बुक कर लो, रिमेनिंग आप होल्ड करो। उसके बाद हमें फॉलोअप देखना है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं। अगर वीक बियर बार्स है तो क्या उनके नीचे वीक हैं, फॉलोअप कैसे हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना है। अगर कोई वेज बनता है तो ये फर्स्ट पुश हुआ पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, फिर थर्ड पुश पुल बैक, तो हम यहाँ पे एक वेज ड्रॉ कर सकते हैं और ये बार के ऊपर फिर हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। अब हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, ये ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक, यहाँ पे आपने एंट्री ली है, यहाँ पे आपने कुछ क्वांटिटी बुक की है, आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर रहे हो, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो पुल बैक है वो वीक पुल बैक है। यहाँ पे अगर मैं ये मोमेंटम देखता हूँ तो ये मोमेंटम में यहाँ पे एक डोजी बार बना हुआ है। ऑलराइट, सो वेर तो मैंने शायद ये बताया था कि यहाँ पे एक पुल बैक आया है, पुल बैक वीक है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग हमें होल्ड करना है, हमें देखना है कि पुल बैक कैसा है। तो ये पेज बना है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो ये हमारा एक टारगेट होगा। यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर साइडवेज जा रहा है, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो आप रिमेनिंग 50% क्वांटिटी यहाँ पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। ऑलराइट, अब इसे देखने के और एक तरीका ये भी है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ पे 50% पुल बैक बाय करते हो तो हमें ये जितना भी ब्रेकआउट है हम इसे ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वो हम एज अ मेजर मूव टारगेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी ब्रेकआउट है, ये जितना भी लेग है, इसे हम यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट करते तो ये एग्जैक्टली शायद यहाँ पे 2 टाइम्स दी एक्चुअल रिस्क हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है एज अ मेजर मूव टारगेट। अब ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो ये पैटर्न में इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर पुल बैक है, रैली करता है, फिर पुल बैक है, उसके बावजूद मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। ये पैटर्न देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है। ये पैटर्न देख के ये लगता है कि दिस मस्ट बी अ बियर लेग, बुल लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज, एंड वी कैन एक्सपेक्ट आफ्टर any wedge formation bear leg in a trading range. If it is a if at all it is a bear leg in a trading range, and if you see the price action, only one bear bar here, there's only one bear bar, that is to doji bar. This we can say trend bar, but its body is comparatively, if we compare with other bull bars, then if these bull bars or breakout bars, comparatively body is smaller. So we might take a buy here, 50% quantity will book here, and then when there is a double top, reasonable double top, we can see doji bar here, we'll exit on the remaining 50% quantity. And if at all we have to buy, then where will we buy, or should we wait for any reasonable double top and then we can expect a bear flag, a bull flag here, since this is a strong breakout and there are no consecutive bear bars. So see, there are multiple ways to trade this. Either we can book some profit here, or since we already booked 50% profit here, we can wait until there is a credible double top, and we can see here there is a bear bar. This can be the potential double top, however there are no consecutive bear bars. We can wait here, then there is a breakout. After breakout, momentum here, we can see there is a lack of momentum here. Lack of momentum means doji bar, then bull bar. The next bull bar supposed to have bigger body compared to this bull bar, which is not the case here. Here this bar is a doji bar. It means we can say it is it is lacking the momentum. It means if at all there is a pullback and market, this pullback can be the deep pullback. Sometimes if it is a strong trend bar, then the low of the strong trend bar or the open of the strong trend bar
can act as a support. So in this case here, either we can wait for any wedge formation, or we also have option until there is a credible double top. If there is a strong breakout and market is going sideways, then it doesn't mean that there would be a reversal. Market is going sideways, it can be a bull flag, and if there is a strong breakout, then there are 60% chances that the type trading range can act as a bull flag and there would be a bull breakout. This is the case here. तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है, भले ही पुल बैक कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स नहीं है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर एक पुल बैक है, फिर तो हमें देखिए प्रॉफिट डिसअपियर होने से पहले हमें प्रॉफिट को बुक करना है, तो इसलिए हमारे पास कुछ टारगेट होना चाहिए, एंड इट इज़ ऑलवेज रीजनेबल टू टेक प्रॉफिट एट 2 times योर रिस्क, इनिशियल रिलेटेड विद इनिशियल रिस्क और एक्चुअल रिस्क। वी कैन देर आर दिस, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि आपकी जितनी भी रिस्क हैं वो रिस्क का आपको 2 times प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे अगर कोई क्रेडिबल डबल टॉप नहीं है तो फिर हम यहाँ पे वेट कर देखिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, क्या मार्केट साइडवेज जा रहा है? नहीं, 2 स्ट्रॉन्ग फिर से बुल बार्स है, इसका मतलब कोई रीजनेबल डबल टॉप हो सकता है। तो पुल बैक आता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर और एक ब्रेकआउट होता है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, पर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, ये सरप्राइज बार है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, अब इतने बड़े बुल बार्स के बियर बार के बाद चांसेस आर प्रीटी हाई कि अगर मार्केट रैली भी करता है तो भी यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो इसे ट्रेड करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, अब आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमारा कोई भी बाय नहीं बनता, क्या हम यहाँ पे डबल बॉटम पे बाय कर सकते हैं? तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, ये भी लेग स्ट्रांग है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रांग रैली कर सकता है? वो हो सकता है, पर हम जैसे ऑप्शन में हमें पता है कि अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे हमारा, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। और वो क्यों यूज़ करना होगा? वो इसलिए हमें यूज़ करना है क्योंकि और एक सेकेंड लेग, थर्ड लेग आ सकता है, और अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो आप मानिए कि बहुत डीप पुल बैक हो सकता है। अगर डीप पुल बैक है, देखिए यहाँ पे भले ही मार्केट ने कुछ टिक्स, अगर मैं फॉरेक्स का चार्ट का बात करता हूँ या फिर अगर हम अपने निफ्टी और ऑप्शन निफ्टी का बात करते हैं, तो भले ही कुछ टिक्स या हमारे लिए एक टिक जो है वो 0.5 है, तो 0.05 है, तो कुछ पॉइंट्स ही मार्केट नीचे आए हैं। पर उसके बावजूद अगर हम ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना, तो ऑप्शन के कॉल में आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखेगी। इसलिए ट्रेडिंग रेंज में आप जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, मार्केट ये हाई टेस्ट हो सकता है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और रीजनेबल स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तभी आप ऐसे ट्रेड्स ले लीजिए। अदरवाइज ऐसे ट्रेड्स लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे लिए टारगेट्स होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट पुल बैक करता है, इमीडिएटली यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, तो फिर हम यहाँ पे जब तक कोई रीजनेबल रिवर्सल या रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार होता है मार्केट फिर यहाँ पे रैली कर रहे हैं डोजी बार से, फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट स्ट्रॉन्ग पियर ब्रेकआउट है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर से एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि बहुत अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो बहुत बार चांसेस ये बनते हैं कि मार्केट एट द सेम लो भी नहीं जा सकता है, हो सकता है कोई मार्केट लो और लो बने। तो अगर मैं यहाँ पे वेज ड्रॉ करता हूँ तो ये वेज भी बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल दे रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पे फिर से साइडवेज जा रहा है, फिर डबल बॉटम बना है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये भी रीजनेबल बाय हो सकता है, जैसा हमने यहाँ पे बाय किया था। पर यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। हमारे लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं? आइदर ये सेम हाई एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो फिर हम प्रीवियस हाई जो है वहाँ पे हम ज़रूर प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो ये बार पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे ज़रूर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अब ये हो सकता है जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, तो अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप पे ये पोटेंशियल डबल टॉप है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होगा।
या यहाँ पे हमें देखना है मोमेंटम कैसा है, ये हमारे लिए टारगेट है। पर अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड थे समझ बताया, ये एक ट्रेड था। उसके बाद फिर ये एक ट्रेड था जहाँ बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था, ये एक ट्रेड था बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था। उसके बाद फिर ये डबल टॉप पे हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे ये चार्ट पे। अभी हम नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। तो अब ये नेक्स्ट चार्ट है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रैली। अब ऐसा मान लीजिएगा मार्केट बुल ट्रेंड में पुल बैक है तो हमें बाय करना है, तो यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे हम रिवर्सल देखें, ये जो पैटर्न है यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हमें यहाँ पे देखना है क्या कोई रिवर्सल में रिवर्सल आता है। अगर नहीं आता है, ट्रेंड है तो ट्रेंड में वेट कर सकते हैं। अगर बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज है मान लीजिए, या ट्रेडिंग रेंज का ये हाई है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। तो ये आप आगे ये बार्स कैसे बन रहे हैं, फॉलोअप कैसे आ रहा है उसके हिसाब से। अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है मान लीजिए, या फिर क्लियर ट्रेडिंग रेंज है, उसके हाई के पास है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे कोई रोजी बार बन रहा है, तो हम यहाँ रिवर्सल आ रहा है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बहुत स्ट्रांग बार क्लोज होता है और डिसअपॉइंटमेंट है मान लीजिए, और अगर उसका लो निकलता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर अगर उसका फॉलोअप कोई स्ट्रांग नहीं है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो दो स्ट्रांग बियर बार्स के बाद नहीं हो सकता है लो और लो बने। यहाँ पे भले बोला है कि ये ब्रेकआउट बार है, यहाँ पे हम ये जैसे लो निकलता है, या फिर ये जैसे फॉलो थ्रू, ये ब्रेकआउट बार है, फॉलो थ्रू बार है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। मैं चाहूँगा कि कोई अगर बार हो तो उसका बार का एटलीस्ट दैट बार शुड क्लोज एट इट्स लो। तो अगर मार्केट यहाँ पे इसका लो निकलता है तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा। मिनिमम मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर ही हमें रखना होगा। फिर ये रीजनेबल ट्रेड हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे हम ज़रूर कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है क्या रिवर्सल आता है, नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पे देखिए ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, पर अब ये कोई सेल ऑफ, अब हम ये नहीं मान सकते कि सेल ऑफ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बुल बार्स हैं। यहाँ पे इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं आया है, तो और ये लो भी मार्केट नहीं निकाल रहा है इमीडिएटली इसका, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर से एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचना था। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि टाइट ट्रेडिंग रेंज में आप यहाँ पे लो 1 लो 2 लो 3 जो भी ट्रिगर होता है यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर कोई वेज बनता है तो हम भी सेल कर सकते हैं, पर उसके बावजूद जैसा मैंने इसके पहले भी बताया है कि अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो डीप पुल बैक हो सकता है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस हमेशा ही बड़ा यूज़ करना है और टारगेट बहुत कम रखना है। अगर पार छोटे हैं, ब्रेकआउट छोटे हो रहे हैं, तो टारगेट भी आपको बड़ा नहीं मिलने वाला है। तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, तो ये बियर चैनल में हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसका लो निकलता है तो हम फिर से सेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे बुल बार है, इसका लो निकलता है तो क्या सेल कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वेज बनता है कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यस ये रीजनेबल सेल हो सकता है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फिर पुल बैक आता है, यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं है तो हम यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। तो यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनाए तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड थे, ये एक ट्रेड था। उसके बाद ये एक ट्रेड था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। वेज पे हम कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट ये सेल था, नेक्स्ट यहाँ पे पुल बैक है वो वीक है, यहाँ पे मार्केट रैली नहीं कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, हम फिर से सेल कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, अगर बैड फॉलोअप है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर कि हम यहाँ पे ये बार पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये सेल हो सकता है। फिर हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, देखना है कि क्या यहाँ सच में कोई रिवर्सल आता है। अगर नहीं आता है तो हम वेट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करना है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे ये चार्ट पे। अब नेक्स्ट चार्ट है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, पुल बैक वीक है, जैसे लो वन ट्रिगर होता है हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। मार्केट ब्रेक होता है, फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है और एक लेक आ सकता है, और एक लेक आता है, मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। टाइट ट्रेडिंग रेंज फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। अगर यहाँ मेजर मोटा टारगेट अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर इतना मेजर मोटा टारगेट तक मार्केट नहीं जा रहा, यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। अगर इसका हाई ट्रिगर हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं इमीडिएटली। हमें यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता तो और रिवर्सल नहीं लगता क्या हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिस्की हो सकता है, बेटर ये है हम हाई ट्रिगर होने तक वेट करें। तो हाई ट्रिगर होता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली रैली करता है, फिर ये पुल बैक माइनर हो सकता है, साइडवेज जा रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेज बनाया है, तो क्या हम यहाँ पे कुछ, अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो क्या हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं? तो वेज के बाद ज़रूर हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट पुल बैक देता है, यहाँ पे रैली कर रहा है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो एक ट्रेड ये था, उसके बाद फिर और एक सेकंड ट्रेड ये था। फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे डीप पुल बैक है, यहाँ पे हम सेलर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यस ये भी सेल रीजनेबल हो सकता है, क्योंकि सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रांग है। पर हमें फॉलोअप देखना है, क्या इमीडिएटली फॉलोअप आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या डोजी पास कैसे बन रहे हैं। तो वीक पुल बैक है,
नीचे से बाइंग प्रेशर हमें क्लियरली दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे फिर ये बार पे एग्जिट करना होगा अगर आप ये ट्रेड लेते हो तो। पर ये पैटर्न देखिए, ये ट्रेड रीजनेबल लगता है, पर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता तो हमें एग्जिट करना है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमें कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, अदरवाइज ये दिस कुड बी अ रीजनेबल ट्रेड। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट करे कि हम सेल कर सकते हैं तो सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है कि हम डबल टॉप पे सेल कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। पर अगर लोअर लोज बन रहे हैं, देखिए मार्केट ये ट्रेडिंग मेजर मूव टारगेट के लिए जा सकता है, पर हमें प्राइस देखनी है। अगर ऐसे साइडवेज आ रहा है तो अगर ऑप्शन में इतनी मोमेंटम नहीं है तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है और रिमेनिंग फिर आप होल्ड ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कभी भी जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है, कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखता है तब तक, क्योंकि ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रांग है तो मेजर मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे मेजर मूव टारगेट तक भी आता है। फिर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा, फिर यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज लेनी होगी। यहाँ पे हम एक सेल ले सकते हैं। देखिए ये मैं इसलिए सेल बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है, आपको ऐसे लगता है, और मार्केट लोअर लोज बना रहा है, तब हम सेल कर ले सकते हैं। फिर और कोई बाय या और कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। तो हमारे जो रीजनेबल सेल था वो डबल टॉप पे ये था। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा था, एक्सेलेरेट कर रहा था, तब आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। फॉलोअप्स देखना है, अगर इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो ये हम कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग होल्ड करना है, देखने क्या सच में कोई रिवर्सल आता है, नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक। तो रीजनेबल 1, 2 ये रीजनेबल ट्रेड्स थे इस चार्ट पे। अब नेक्स्ट ये चार्ट है, इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे लो वन ट्रिगर हो रहा है, लो टू ट्रिगर हो रहा है, तो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस डे हाई है, उसके ऊपर अगर लो टू ट्रिगर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60% होती है, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। कोई अगर बेटर कोई फॉलोअप नहीं है तो आप रिमेनिंग फिर होल्ड कर सकते हो। देखना है यहाँ पे कि मार्केट क्या करता है। वैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर से एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो ये भी हमारे लिए एक एग्जिट कंडीशन हो सकते हैं। साइडवेज जा रहा है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। और कोई फिर यहाँ पे बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीजनेबल सेल था ये था, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, रिमेनिंग फिर आप वेट कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे कोई अब तक डोजी बार बनाए, कोई क्लियर रिवर्सल नहीं है, तो अगर लोअर लोज बन रहे तो हम ज़रूर वेट कर सकते हैं। टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो ये कॉन्टेक्स्ट अब चेंज हो चुका है, तो हम यहाँ पे जो भी आपके अगर 50% यहाँ पे बुक किया तो रिमेनिंग आप इसके ऊपर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। और फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक बाय हो सकता है। ये सब टारगेट्स हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। बाय।